then freeze. या तो आप सिचुएशन से भाग निकलते हैं या फिर आप उस सिचुएशन से लड़ने की कोशिश करते हैं, और आखिर में जब आपको कुछ समझ नहीं आता, जब आपका ट्रॉमा बढ़ जाता है, तो आप पता है क्या करते हैं? आपका जिस्म फ्रीज हो जाता है, आपको समझ नहीं आता कि आप करें तो करें क्या। ये सब उन लड़कियों के केसेस हैं जिन्होंने सारी जिंदगी माँ बाप की दी हुई छतरी के अंदर, उनके घर के अंदर खूबसूरत तरीके से परवरिश पाई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि माशरे में इस तरह के प्रेडेटर्स मौजूद हैं। तो ऐसे में जब कोई प्रेडेटर सामने आता है, दे डू नॉट नो व्हाट टू डू, तो उनका जिस्म फ्रीज हो जाता है, समझ नहीं आता कि करना क्या है। साइंस इसको टॉनिक इमोबिलिटी कहती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो ये सवाल पूछते हैं ना कि चीखी क्यों नहीं, ये सवाल अपने अंदर एक जुल्म है और इस जहालत से बाहर आना जरूरी है। साइकोलॉजी जो तीसरी चीज कहती है, वो तीसरी चीज ये कहती है कि ये वो मौका होता है कि जब अक्सर प्रेडेटर उल्टा आप पर इल्जाम लगा देता है कि एक्चुअली ये बढ़ावा तो इसने दिया, ये तो खुद मेरे पीछे पड़ी हुई थी, और पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट करके उस बेचारे मजलूम के मत्थे मार दिया जाता है, उसको उसमें फंसा दिया जाता है। एंड द वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? वर्स्ट पार्ट ये है कि जो शरीफ है ना, जो इज्जतदार है, जो ये सब कुछ होते हुए देखते हैं, वो बोलते तक नहीं है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब सबसे पहले इन्हीं पर आता है। मैं इस सारे मामले पर अपनी रिसर्च कर रहा था एंड आई केम टू अ कंक्लूजन कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो दीन को देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बारे में क्या फरमाया। और लिटरली जब मैंने कुरान उठाया, मैं देखकर हैरान था कि आज हम कितनी आराम से और कितनी आसानी के साथ कह देते हैं कि ज़रूर इस लड़की ने भी कुछ किया होगा, ज़रूर इसने भी कोई इशारा दिया होगा, ज़रूर बढ़ावा यहाँ से भी आया होगा। दैट्स वेरी इजी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सारे मामले के अंदर पहले शिकार को मुखातिब नहीं किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले शिकारी को मुखातिब किया है। सूरह नूर आयत नंबर 30, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम ये करते हैं खुदा उनसे बाखबर है। कि जो वर्क प्लेस हरासमेंट के किस्से हैं ना, ये किसी भी माशरे में ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। पाकिस्तान के अंदर इसमें ख़वातीन भी अफेक्टेड हैं, इसमें मर्द भी अफेक्टेड हैं, एंड सेम गोज़ फॉर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, एवरीवेयर एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मुझे पता है अफसोस किस बात का, मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं लिटरली चीखना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब इस किस्म का किस्सा हो जाता है ना किसी दफ्तर में, जब इस किस्म का वाक़या हो जाता है, जिस इंसान के साथ ये हुआ होता है, जो मजलूम होता है, उसकी पर्सनैलिटी लिटरली शैटर हो जाती है। वो ज़िंदगी में कुछ और करने के काबिल नहीं रहता। वो औरत हो या मर्द हो, वो सोचते हैं कि मेरे साथ ये हुआ क्या और मैंने अब ज़िंदगी में करना क्या है। वो अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। अफसोस ये कि इस पर मैं जितनी बात कर लूँ, जितनी वीडियोस बना लूँ, जितनी बार समझा लूँ, शायद इतना सा इम्पैक्ट पड़ेगा, और उतने से इम्पैक्ट से शायद मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा माशरा हो जहाँ आपके बच्चे, आपकी बच्चियाँ, मेरे बच्चे, मेरी आगे आने वाली नस्लें वो खुशी के साथ अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकें। लेकिन वो तब तक नहीं होगा कि जब तक ये इज़्ज़तदार लोग जो आसपास खड़े होते हैं और रिपोर्ट नहीं करते, ये बोलना शुरू करें। जब एक लड़की या एक मर्द कि जिसके साथ ये वाकया हुआ है, वो उसको इंक्वायरी में लेकर जाएं, उसके ऊपर वो बात करें, उसको वो रिपोर्ट करें। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हर वो इदारा जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ मौजूद हैं, वहां पर ऐसी इंक्वायरी कमेटीज़ का होना लाजमी है। और एज एन एम्प्लॉई, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए ये कमेटी नहीं बनाई, तो आपका बोलना बनता है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो इदारे जो अपने अंदर उस टॉप परफॉर्मर को बचाना चाहते हैं, उस सीनियर को बचाना चाहते हैं, क्योंकि उससे उनका ग्रॉस प्रॉफिट चलता है, लेकिन एक मजलूम का साथ नहीं देना चाहते, तुफ है आपकी सोच पर। जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं।